हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सिरा बाय विनय। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रायंगल्स में हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स का मीनिंग ये है कि ये ट्रायंगल, इफ वी से कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सभी साइड्स यानी सभी 3 साइड्स और तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट जो हमारा यूज होगा एंगल साइड एंगल, ASA, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड एंड RHS। हमारे सिलेबस में 5 मेथड्स हैं टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, इसको करने का एक ट्रिक है, एक तरीके हैं, ये ज्योमेट्री पोर्शन के अंदर आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखना, मैं यही प्रोसेस सभी क्वेश्चंस में फॉलो करूंगा। वट एवर द गिवन इज गिवन वी विल राइट हियर टू प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है वो लिखेंगे। इफ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अगर है नहीं है तो नहीं। फिर सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले 2 ट्रायंगल्स का नाम, जो भी ट्रायंगल है, सपोज मैंने लिया ABC, फिर एंड लगा के दूसरा ट्रायंगल का नाम DEF, इसकी जगह पे कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। उसके बाद इनके मिड में 3 पॉइंट्स जो हम लेंगे, एंगल या साइड, जो भी वट एवर वी विल गेट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिगर की जो प्रॉपर्टी होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाई रूल। कौन सा रूल लगा है? SAS लगा है, SS लगा है, एंगल साइड एंगल लगा है, जो भी रूल होगा वो। फिर ट्रायंगल ABC, फिर सिंबल ट्रायंगल DEF, देन आफ्टर जो हमें प्रूव करना हो CPCT से प्रूव हो जाए। मतलब अगर हमने कह दिया 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर से कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इसकी साइड और एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो CPCT को हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। In a quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects A. Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? Most importantly, हमें क्या क्या गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पर? सर हमें गिवन है AC is equal to AD। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है AB bisects एंगल A। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर वो लाइन को कर रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में, एंगल को कर रहे हैं तो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये एंगल A 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लेट 1 and 2। मैं छोटी बात बता देता हूँ, 1 और 2 क्यों लिखते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। रेदर देन राइटिंग CAB इजली वी कैन राइट एंगल 1, DAB वी कैन राइट 2, इसलिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। शो दैट ट्रायंगल ABC, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम लिखेंगे गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिवन है हमारा AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 2 प्रूफ में है हमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन पोर्शन। सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया, पहले हम 2 ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, ABC एंड ट्रायंगल ADP। अब हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं। पहला हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD, लिखा है AC इक्वल टू AD।
ब्रैकेट में रीजन गिवन, हमें ये गिवन था। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे लिए 1 इज इक्वल टू 2, ये भी हमारे लिए गिवन था। थर्ड पॉइंट हमारे लिए ए बी देखिए कॉमन है। कॉमन क्या है? जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है ये लाइन, दिस वन इज कॉमन। यानी आप कैसे चेक कर सकते हो सर? आप चेक कर सकते हो ट्रायंगल में भी, देखो ए बी दोनों लेटर आ रहे हैं, यहां पर भी ए बी आ रहा है, यानी ये लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल को में आ रही है। तो हमारे लिए हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन लिखना जरूरी है, मस्ट है, कॉमन। ओके, तो बाई किस रूल से हुआ सर? ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो बाई साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle ADB। अब what can we say about BC and BD? यहां पर पूछा गया था। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो BC एंड BD विल बी इक्वल, और ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन CP CT। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जस्ट टेक अ लुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच AD इज इक्वल टू BC। हमें गिवन क्या है? मैंने आपको पहले बोला, हम उसको मार्क करेंगे। AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। हमें 2 पॉइंट्स तो आप खुद देख रहे हैं कि गिवन है, हमें एक पॉइंट और देखना है, और एक पॉइंट देखिए किसको कॉन्ग्रुएंट करना है सर? ABD एंड BAC, यानी हमारी जो ए बी लाइन है ये कॉमन आ रही है फिर से, तो हमारे लिए 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली हो गए। तो जल्दी से इसको राइट करते हैं। गिवन हमारा हो जाएगा, मार्क, गिवन हो गया AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। टू प्रूव में हमारे लिए ये टू प्रूव हमने लिख ही रखा है, इसको ही टू प्रूव कर देंगे। डायरेक्ट मूव करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए मेरा पर्पस है आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो देख रहे हैं आप तो जितनी जल्दी हो सके आपको सॉल्यूशन हो। ट्रायंगल मैंने कहा आपको 2 ट्रायंगल लेने हैं, ABD एंड लगाना है ट्रायंगल BAC। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहला है AD इज इक्वल टू BC, ओके फाइन, ये दोनों ये गिवन हो जाएगा। एंड हमारे पास है एंगल सर DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी हमारे पास गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको कुछ ढूंढना नहीं है। एंड थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तो ये हो गया आपका किस रूल से सर? साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। रेस्ट ऑफ द पोर्शन BD इज इक्वल, ये दोनों प्रूव किससे हो जाएंगे सर? CP CT से। तो इसको यहां पर, इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो सेम, BD इज इक्वल टू AC एंड ABD इज इक्वल टू BAC, ब्रैकेट में CP CT। टेक अ लुक। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB। लाइन समझिएगा, CD किसको बाइसेक्ट कर रही है? AB को, यानी ये CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, हमें प्रूव करना है, यानी हमें वी नीड टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB। हमें ये प्रूव करना है। ओके, मैं इस एंगल्स को लेबल कर देता हूं सो दैट इजी होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये 1 दे दिया, ये 2, ये 3, ये 4। गिवन में हो जाएगा हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, परपेंडिकुलर्स गिवन है। टू प्रूव OA इज इक्वल टू
ओ बी। ओके, सॉल्यूशन देखिए, दो ट्रायंगल लेंगे, सेम प्रोसेस ओ ए बी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया कौन से ट्रायंगल लेने हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं ओ ए ये वाला किस ट्रायंगल में आ रहा है सर, ओ ए डी में आ रहा है, मैंने यहां बी लिखा है, ओ ए डी में आ रहा है, ओ ए डी, और ओ बी किस में आ रहा है सर, ओ बी सी। और बाय डिफॉल्ट आप ऐसे फिगर को देख सकते हैं, इसमें दो फिगर दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने लिया ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ओके, सबसे पहले हमारे लिए हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसमें एक पॉइंट और गिवन था, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आपका, ये इसमें नोट कर लीजिएगा, ये लाइन कह रही है ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये बोथ आर इक्वल हैं, तो ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, V डॉट O डॉट A, वर्टिकली अपोजिट, देखिए इन दोनों का फेस एक तरफ से है, तो V डॉट O डॉट A वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई विच रूल, एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC, एंड हमारा क्या हो जाएगा, हमें OA इज इक्वल टू OB इक्वल हो जाएंगे CP CT से। ओके, क्लियर है? टेक अ लुक, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, फोर्थ। गिवन सबसे पहले L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA ट्रायंगल, ABC CDA। देखिए ये एंगल लेबल कर देते हैं 1 2 3 4। ओके, तो हमारे लिए गिवन है बेसिकली L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ओके, तो कैसे करेंगे आप खुद देखिए एक बार सॉल्यूशन। हमने लिखना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। एक बात आप समझिए, जब ये लाइन पैरेलल इसके और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बेसिकली ये एक बन जाएंगे ABCD, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये एक पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम है तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा। इस Z बनता है, ये 1 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो हम इसका ही यूज करेंगे। अब देखिए आप ABC और CDA में मैंने लिया एंगल 1, ध्यान से देखिएगा 1, Z कैसे बनेगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 1 किसके इक्वल आ रहा है सर, 4 के इक्वल आ रहा है। एक इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, जैसे आपने ABC लिया है तो पहले ABC है तो पहले ABC ट्रायंगल के ही एंगल आने चाहिए। 1 इज इक्वल टू 4 लिखा है, 4 इज इक्वल टू 1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट, AC आपकी देखो कॉमन है, दोनों में आ रही है AC, यस, AC इज इक्वल टू AC, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा एंगल 3। एंगल 3 यू सी, ये रिवर्स Z ऐसे, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। तो इस रूल से ये हो गया, हमें इतना ही प्रूव करना। एक और आपको डिफिकल्टी आ रही होगी कि एक लास्ट क्वेश्चन में सर ने ए एस यूज़ किया था और यहाँ पर ए एस ए क्यों यूज़ किया था। इसके लिए आप ए एस ए तब यूज़ करोगे जब साइड इंक्लूडेड होगी। मैं जल्दी से 1 मिनट लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कब ए एस ए लगेगा कब नहीं लगेगा ये समझिए। सपोज मैं ए एस ए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है और हमें ये एंगल इक्वल दिया गया है, तो देखिए ये साइड एंगल साइड के लिए हो जाएगा। देखिए अब ए एस ए के लिए इसी ट्रायंगल में मैं रेस क्लीन करके नया ट्रायंगल जस्ट अ सेकेंड, मैंने लेना है ए एस ए, यानी हमारे 2 एंगल हैं और एक साइड है। अगर मान लो मुझको 1 इक्वल दिया गया है और 3 इक्वल दिया गया है और ये वाली साइड ली गई है, तो आप देख रहे हैं कि 2 एंगल के बीच में ही ये साइड आ रही है, तब यहां पर आपका एंगल साइड एंगल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ए एस की बात करें, एक एंगल आपका 1 है, एक 3 है और एक साइड ये वाली इक्वल है। आप देख रहे हैं एंगल यहां इक्वल है लेकिन साइड दूर है, तब आपका ए एस, इसमें साइड इंक्लूडेड होती है, वर्ड इंक्लूडेड, इसमें साइड इंक्लूडेड जब नहीं होगी तब हम ए एस का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए साइड दूर बन रही है, एंगल यहां बन रहे हैं। अगर सपोज करो, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये 2 है और ये 1 है, सॉरी ये ले लिया 1 2, तब ये आपका क्या बन जाएगा, तब सर बन जाएगा ये ए एस ए। ओके, तो और इसको आप एक बार डिटेल पढ़िएगा, एक बार इस वीडियो को देखिएगा। अब क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी